अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 602 के लेक्चर नंबर 5 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं एक बात बताऊं कि हमें इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। खुद लेक्चर लेना, फिर उसमें से मेन टॉपिक्स को ढूंढना, फिर आपके लिए वीडियो बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों के मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगते होंगे एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के लिए। तो अगर आपकी तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हमारा भी दिल करेगा आपको अपना बेस्ट निकाल के देने को। तो इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बिल्कुल मेन से टॉपिक्स हैं, बिल्कुल इजी हैं। व्हाट इज़ लाइन? लाइन क्या है? अ लाइन और स्ट्रेट लाइन इज़ रफली स्पीकिंग इनफाइनाइटली थिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग, स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। आपको इसकी सिंपल वर्डिंग में एक डेफिनेशन बताऊं तो वो यही है कि लॉन्ग एंड नैरो जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कि कोई भी बारीक सा और लंबा सा जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो कि मैथ में इस्तेमाल होता है उसे हम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब तो यही है कि बहुत ज़्यादा बारीक और लंबी जो स्ट्रेट कोई भी ऑब्जेक्ट है जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लाइन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कर्व दैट इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रेट। हम कंपस से या कंप्यूटर में ही कोई भी कर्व लगाते हैं तो वो बिल्कुल बारीक सी एक लाइन लगती है और वो कर्व सा बन जाता है। तो वो होता भी स्ट्रेट ही है, मैक्सिमम थोड़ा सा ही उसमें कर्व आता है, तो वो जो है वो हमारी लाइन होगी। उसके बाद लाइन में है अ लाइन में हैव 3 फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू स्लोप। स्लोप में आपको बता दूं कि कहीं भी जब भी यूज़ होगी तो हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए ये यूज़ की जाती है। तो स्लोप एक्चुअली फाइंड यही करती है कि ये जो 2 चीज़ें हमें दी गई हैं इनमें से क्या ये बराबर हैं, क्या एक बड़ी है दूसरी छोटी है, या एक मोटी है दूसरी पतली है, एक लंबी है दूसरी छोटी है। मतलब ओवरऑल कंपैरिजन ही करना होता है। कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स हमें इसमें दिए जाते हैं और इसमें हमने कंपैरिजन करना होता है कि कौन से बराबर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये नीचे स्लोप में दिया गया है कि स्लोप इक्वल टू 1, या जो स्लोप हमें दी जाएगी हम उसको 1 के इक्वल रख के चेक करेंगे कि वो 1 के इक्वल है या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे है स्लोप ग्रेटर देन 1, कि जो हमारे पास स्लोप दी गई है, जो हमें वैल्यू दी गई है वो 1 से ग्रेटर देन है। और एंड पे है स्लोप लेस देन 1, कि जो भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू है वो 1 से लेस देन है। हमारे पास 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं स्लोप में या कंपैरिजन में, कि या तो ये पॉइंट्स बराबर हैं, या एक पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, या पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी कंडीशन हो ही नहीं सकती। ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने स्लोप के बारे में पढ़ा। तो अगर तो m जो है वो यहाँ पे स्लोप को शो कर रहा है, ये m, तो अगर तो हमारा जो m है वो 1 के इक्वल है तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो बिल्कुल 60 डिग्री पे होगी। ये देखना, पहली जो आपके पास पिक्चर शो हो रही है फिगर ए में वो 60 डिग्री पे जा रही है, तो इट मीन्स के जो हमारी स्लोप है वो 1 के इक्वल है। उसके बाद जो सेकंड पे हमारे पास डायग्राम है फिगर बी में, वो m जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है वो 60 डिग्री से नीचे आ रही है। और तीसरी जो हमारे पास फिगर है फिगर सी, इसमें हमारी जो स्लोप है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये 60 से ऊपर जा रही है। तो यही हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। उसके बाद है लाइन ड्राइंग टेक्निक्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं। देयर आर 3 टेक्निक्स टू बी डिस्कस
to draw a line involving different time complexities that will be discussed along। हमारे पास 3 किस्म के यहाँ पे एल्गोरिथम्स हैं जिनके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हमें लाइन ड्रॉ करने में मदद देते हैं। तो इनमें सबसे पहले है इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिथम, और उसके बाद है डीडीए लाइन एल्गोरिथम, और तीसरा है ब्रिसनहम लाइन एल्गोरिथम। ये हमारे पास 3 किस्म के एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम एक एक करके भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम एक्सप्लॉइट्स सिंपल लाइन इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं यही आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। y=mx+b। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन आपने घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल लाइन की इक्वेशन है। आपने मैथ में कहीं भी बहुत सारी जगह पे मैथ में आपने पढ़ी होगी। अगर आपने इंटर में मैथ किया है या मैट्रिक में किया है तो ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है, ये आपने लाजमी पढ़ी होगी। वेयर एज m=dy/dx, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे तो है कि हमें m स्लोप भी दी गई है, x भी दी गई है और y भी दी गई है। तो हमने y को फाइंड करना, b दी गई है और y को हमने फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास y दी गई है और b को हमने फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन को हम उलट कर देंगे कि b को एक साइड पे रख के बाकी दूसरी जो mx है उसे हम y की तरफ रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी b=y-mx। उसके बाद है नाउ चेक इफ़। ये अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि m जो हमारे पास स्लोप है वो लेस देन 1 है। देन अगर तो ये हमारे पास कंडीशन दी गई है कि जो हमारी स्लोप है वो लेस देन 1 हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि x की जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, और इक्वेशन हमारे पास यही होगी जो हमारे पास सिंपल लाइन के लिए इक्वेशन है, y=mx+b। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो 1 से लेस देन होगी, तो हमारे पास जो x होगा उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और इक्वेशन होगी सिंपल लाइन इक्वेशन y=mx+b। उसके बाद है टू चेक स्लोप। स्लोप को चेक करने के लिए सपोज अ लाइन हैज़ पॉइंट्स। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि स्लोप हमेशा कंपैरिजन के लिए होती है। तो ये देखिए P1 में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और P2 में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। तो नीचे वाली लाइन में देखिए dy=y2-y1। y2 की जो वैल्यू है हमारे पास, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि x में P1 में हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ हैं 10-10, इसमें सबसे पहली जो है वो x1 की है और जो सेकंड वाली है वो y1 की है। और P2 में हमारे पास जो 20 है वो x2 का है और जो 18 है वो y2 का है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है उसके हिसाब से dy=y2-y1। तो हमारे पास जो y2 की वैल्यू है 18, उसमें से हम y1 की जो वैल्यू है 10 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। तो अब हम dx को फाइंड करेंगे, तो x2 की जो हमारे पास वैल्यू है उसे हम x1 में से माइनस कर देंगे, x1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 20 - 10 ये हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो निकल आए हैं। तो इसके नीचे है डिस्कस ऑन एल्गोरिथम, क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल ही आसान सा एल्गोरिथम है इंक्रीमेंटल लाइन। इसमें होता यही है कि 2 पॉइंट्स हमें दिए गए होते हैं, 2 x दिए हैं, 2 y दिए हैं। दूसरे वाला जो x है x2, उसमें से हमने x1 को माइनस करना है तो dx निकल आएगा, और dy को y2 को हमने y1 से माइनस करना है तो हमारे पास P2 निकल आएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप का एल्गोरिथम है वो है DDA एल्गोरिथम। DDA की ऑब्जर्वेशन है
डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र हैज़ वेरी सिंपल टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे भी आपने थोड़ा ध्यान से समझ लेना। फाइंड डिफरेंस डी एक्स एंड डी वाई एस। डी वाई हमारे पास वही पीछे जो हमने पढ़ा है कि वाई टू माइनस वाई वन, तो हमारे पास डी वाई निकल आएगा। और डी एक्स हमने निकालना हो तो एक्स टू की वैल्यू में से एक्स वन की जो वैल्यू है हमारे पास, उसे हमने माइनस कर लेना है। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास अब जो कंडीशन लगने वाली है वो ये है कि इफ़ डी एक्स ग्रेटर देन डी वाई, देन स्टेप जो है वो इक्वल टू होगा डी एक्स के, अदरवाइज़ हमारे पास जो स्टेप होगा वो डी वाई के इक्वल होगा। नाउ वेरी सिंपल टू से दैट स्टेप इज़ टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लाइन। अब इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को देख के हम बिल्कुल सुकून से बता सकते हैं कि कौन सी जो वैल्यू है वो हमारे पिक्सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है एक लाइन के लिए। तो अगर तो हमारी ये जो कंडीशन है कि डी एक्स ग्रेटर दैन डी वाई है, ये ट्रू हो जाती है तो स्टेप हमारा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स के। और अगर ये जो हमारी ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो स्टेप हमारा जो है वो डी वाई को लाई करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड एक्स इंक्रीमेंट एंड वाई इंक्रीमेंट। इसके बाद जो हमारे पास इसमें स्टेप है डीडी एल्गोरिथम में वो है इंक्रीमेंट को फाइंड करना। एक्स इंक्रीमेंट जो है वो हमारा डी एक्स की वैल्यू ओवर स्टेप्स हैं, और स्टेप वही है जो पीछे हमने अभी कंडीशन पढ़ी है कि डी एक्स ग्रेटर देन डी वाई हो तो डी एक्स जो है वो लाई करेगा। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। एक्स का इंक्रीमेंट करना है तो डी एक्स ओवर स्टेप, और अगर y का इंक्रीमेंट करना है तो डी एक्स ओवर स्टेप। तो इसमें आगे है नेक्स्ट, अ लूप इज़ रिक्वायर्ड दैट विल रन स्टेप टाइम्स। इसमें हमारे पास एक लूप रिक्वायर्ड होगा जिसके ज़रिए से हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इन द लूप ड्रॉ पिक्सल एंड ऐड एक्स इंक्रीमेंट टू एक्स वन एंड वाई इंक्रीमेंट टू वाई वन। इसमें होगा ये कि जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई होंगी, हमने अपनी लाइन को चेक करना है स्टेप्स के ज़रिए कि अगर तो हमारी लाइन जो है वो कम है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, तो हम उसमें x1 में भी एक इंक्रीमेंट करेंगे और y1 में भी एक इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर दोबारा से लूप को चला के चेक करेंगे कि क्या हमारी जो लाइन है वो पूरे पिक्सेल्स पे लाई कर रही है या नहीं। अगर फिर भी वो लाइन हमारी है वो जो पिक्सल से कम है तो हम दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे x1 में भी और y1 में भी। तो उसके बाद फिर हम जो है वो लूप चलाएंगे। इसी तरह मैनी टाइम्स लूप चलता रहेगा जब तक हमें अपनी पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट मिल नहीं जाती। उसके बाद हमारे पास है ब्रिसनहाम एल्गोरिथम। ब्रिसनहाम्स एल्गोरिथम फाइंड्स द क्लोजेस्ट इंटीजर कोऑर्डिनेट्स टू द एक्चुअल लाइन। पिछली हमारे पास एक बुक थी एल्गोरिथम की CS502, उसमें हमने पढ़ा था ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम का काम यही था हमारे पास कि जो भी हमारे पास, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे सकता था, लेकिन हमारी क्वेश्चन की ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन होता था, मतलब कि बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट पे हमें पहुंचा देता था, करीब करीब वैल्यू जो है वो हमें आंसर में दे देता था। तो यहाँ पे जो ब्रिसनहाम एल्गोरिथम है वो भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा है कि क्लोजेस्ट इंटीजर कोऑर्डिनेट्स टू द एक्चुअल लाइन, हमें एक्चुअल लाइन के बिल्कुल क्लोजेस्ट इंटीजर के पास ले जाता है यूजिंग ओनली इंटीजर मैथ। उसके बाद है एज्यूमिंग दैट, हमने अब एज्यूम करना है कि स्लोप इज़ पॉजिटिव, हमारी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है एंड लेस देन 1, मूविंग 1 स्टेप इन द x डायरेक्शन, y आइदर स्टेज द सेम और इंक्रीज बाय 1। यहाँ पे हमें ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर तो हमारी जो वैल्यू है
वो हमारी क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इंक्रीमेंट करें तो किस में करें। एक्स में इंक्रीमेंट करें तो क्या वाई को स्टे या सही रखें, कांस्टेंट रखें, या वाई में भी इंक्रीमेंट करें और एक्स में भी करें, या एक्स को हम स्टे रखें और वाई में इंक्रीमेंट करें। तो इसमें हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास एक इमेज है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वाली जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास x की वैल्यू है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास नीचे वाला, ये हमें बता रहा है कि अगर हम x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमारा जो पिक्सल है, जो लाइन है, वो इसी सीध पे, इसी लाइन पे जो है वो लाई करेगी। और अगर हमारी ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, अगर हम x की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट कर देते हैं और y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों के सेंटर में से गुजरेगा। और जो ऊपर वाला तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो यही है कि हम x में भी इंक्रीमेंट करते हैं और y में भी इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे आके हम दोनों में इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया है। तो आज के हमारे इस लेक्चर के जो मेन टॉपिक्स थे वो इतने ही थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।